हेलो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक और नई डिजीज कंडीशंस लेकर आया हूँ और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और उस डिजीज का नाम है एनटीडी। 3 वर्ड का नाम है और 3 प्रकार के इसके अंदर टाइप्स होते हैं। पूरी ट्रिक्स के साथ आपको इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किया है और बहुत बढ़िया ट्रिक्स इसके अंदर मैंने लिखी हैं। और समझाने के लिए आप देख सकते हैं मेरे इस रो डायग्राम को, इस पूरे मैप को, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। और एक ट्रिक जो है और मेरी इस पूरी डिज कंडीशन को एक्सप्लेन कर देती है। तो ये है आपके नोट्स, देख सकते हैं। इस नोट्स से मैंने फर्दर इस नोट्स को प्रिपेयर किया और यहाँ से मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक्स ये मैटर बनाया है। इस नोट से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज का ये टॉपिक एनटीडी। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एनटीडी में कितने वर्ड है? 1 2 3 लेटर है, ठीक है। 3 वर्ड यानी कि 3 लेटर्स हैं, तो 3 टाइप्स के ये क्या होंगे? एनटीडी के टाइप्स होंगे। तो एनटीडी में 3 लेटर यानी कि 3 इसके टाइप्स होंगे। तो मेन तो होते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। 3 के बाद में क्या आता है? 4। तो 4 के अंदर क्या होगा? यहाँ पर 4 सब टाइप्स देखने को मिलेंगे। सिंपल तरीका देखिए, मैंने क्या बोला कि एनटीडी में 3 लेटर है, तो 1 2 3। तो ये 3 लेटर यानी कि 3 टाइप्स होंगे। ओके, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 क्या होंगे इसके अंदर? सब टाइप्स। तो ये आपको पता चल गया कि कितने टाइप्स होते हैं और कितने इसके अंदर सब टाइप्स होते हैं। तो 3 इसके मेन टाइप्स कौन कौन से? ए ई एस, ये 3 इसके मेन टाइप्स होते हैं। और ये लास्ट में एस आता है, तो एस के कितने वापस हो जाएंगे? 2 टाइप्स हो जाएंगे। और लास्ट में कौन? सी के वापस 2 हो जाएंगे, ये 2 है। तो इस तरीके से ये हो गए मेन 3 और ये 4 क्या है? इसके सब टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं हमारी इस डिसऑर्डर के बारे में। क्या है? देखिए, एनटीडी क्या है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दी सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन उसी स्ट्रक्चर के अंदर का कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। और ये मोस्टली इसका जो मेजर कॉज क्या होता है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो क्या कॉज होता है? मेनली कॉज होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं, देखिए आगे फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कब देखने को मिलती है? 3 to 4 वीक ऑफ द गेस्टेशन में क्या होता है? इस न्यूरल ट्यूब का क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उस दौरान क्या होती है? इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है तो कंडीशन कहलाती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखिए मैंने फ्रेंड क्या लिखा फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने कि ये 3 टाइप्स की होती है। तो मेन 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ लिखा है एनेंसिफेली, एनसिफेलोसिल्स और दूसरी होती है स्पाइना बाइफिडा, तीसरी। तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर देखने को मिलता है एनटीडी। पहला कौन सा है? एनसिफेली, एनसिफेलोसिल और तीसरी है स्पाइन बाइफिडा। ये 3 इसके मेन टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर। एनसिफेली क्या होती है? स्कल बोन कंप्लीट एब्सेंट। एनसिफेली में क्या होती है? स्कल बोन जो होती है पूरी एब्सेंट हो जाती है। जब स्कल बोन कंप्लीट एब्सेंट होगी तो क्या होगा? ब्रेन और मेनिंजेस जो होती हैं, जो लेयर होती है ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन और मेनिंजेस जो लेयर होती है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी एनवायरमेंटल के साथ में। उससे क्या होगा? चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर बर्थ। तो इसका क्या होगा? इससे लेट क्या करेगा? बच्चा जो है बर्थ के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेथ हो जाती है कुछ ही घंटों के अंदर इसके अंदर। तो ये था पहला एनसिफेली के बारे में। अब दूसरा बात करते हैं एनसिफेलोसिल क्या होता है। देखिए, सम पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रोड्यूस इन द स्कल बोन, कुछ पार्ट जो होता है ब्रेन का वो स्कल बोन के अंदर क्या होता है? दस हो जाता है। तो इससे क्या होगा? एलिवेशन ऑफ द स्काल्प, जो आपको एलिवेशन स्काल्प जो है वो आपको एलिवेट आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये है एनसिफेलोसिल। तीसरा आता है आपका स्पाइना बाइफिडा, एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इसमें क्या होगी? आपको एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है। और मेन बात क्या है? देखिए फ्रेंड्स, स्पाइना बाइफिडा जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है एनटीडी का। एक बात ध्यान रखना। और ये जो ओपनिंग होती है एबनॉर्मल ओपनिंग, वो कहाँ पर देखने को मिलती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो L5 से S1 लेवल के बीच में आपको देखने को मिलती है। लंबार 5वीं और सैक्रम की फर्स्ट जो होती है उसके बीच में ये ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है? स्पाइना बाइफिडा जो होता है वो फिर से 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ऑकल्टा और दूसरा होता है सिस्टिका। ओकल्टा और सिस्टिका में डिफरेंस क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, एबनॉर्मल ओपनिंग होगी लेकिन इसमें क्या होगा? जो ऑर्गन है वो प्रोड्यूस नहीं होते, वो बाहर नहीं आता है। ओपनिंग तो वहाँ पर होगी लेकिन ऑर्गन बाहर नहीं आएगा, प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर ऑर्गन बाहर प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब वहाँ पर क्या है? न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज जो है वो एब्सेंट रहती हैं। किसमें? ओकल्टा के अंदर। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? सिस्टिका के अंदर। मतलब क्या है कि एबनॉर्मल ओपनिंग होगी और ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे और साथ में न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जो है वो प्रेजेंट रहती है किसके अंदर? सिस्टिका के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा है प्रेजेंट और यहाँ पर हो गया एब्सेंट। ये इसके दोनों डिफरेंस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टिका जो होता है वो वापस 2 प्रकार का होता है। पहला मेनिंजोसिल और दूसरा मेनिंजोमाइलोसिल। बात करते हैं मेनिंजोसिल के अंदर, तो यहाँ क्या लिखा है? न्यूरल जो है यहाँ पर लिखा है न्यूरल
एबनॉर्मलिटी जो होती हैं वो क्या होती है यहाँ पर एब्सेंट होती है, किसके अंदर, मेनिंजोसील के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, मेनिंजोमाइलोसील के अंदर। आगे देखते हैं यहाँ पर मेनिंजोसील में क्या होता है, तो मेनिंजेस और CSF जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एबनॉर्मल ओपनिंग के अंदर। और इसके अंदर क्या लिखा आगे, इसमें देखिए माइलोमेनिंजोसील में क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, तो मेनिंजेस, CSF, स्पाइनल कोड और नर्व रूट ये सब क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर लिखा है फ्रेंड मैंने नीचे CBT, इसका मतलब है कि ये कवर रहती हैं बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से, ये क्या होते हैं, सारे कवर रहते हैं। यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर कवर रहते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अपन बात करेंगे आगे, देखिए इसके अंदर वापस आपको थोड़ा आगे इसकी बात करते हैं। ये तो मैंने आपको टाइप सारे बता दिए और कौन कौन से सब टाइप्स है वो सारा आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। और यहाँ पर आपने देखा जैसे कि मैंने क्या बताया, एंटिडी 3 टाइप्स की होती है। एंटिडी जो होता है इसमें 3 लेटर हैं, 3 टाइप्स होते हैं। मेन कितने, तो मेन आपको बताया मैंने 3 टाइप्स होते हैं और उस मार्के का 4 है इसके सब टाइप्स। तो 3 कौन कौन से, तो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से बताया। एनसिफेली ये हो गया एनसिफेलोसील्स, और ये होगा स्पाइना बाइफिडा। तो ये लास्ट में स्पाइना बाइफिडा, ये वापस 2 टाइप्स का होता है, ओकल्टा और सिस्टिका। सिस्टिका वापस 2 प्रकार का होता है, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर पूरा। अब बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा डीपली, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एबनॉर्मलिटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन के समय क्या होता है, यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट हो जाती है न्यूरल ट्यूब के अंदर, दैट इज नॉन एज NTD। नॉर्मली NTD हो जो न्यूरल ट्यूब जो होती है फॉर्मेशन हो जाती है 3 to 4 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर, ये फॉर्मेशन इसका होता है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द CNS की ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ईटियोलॉजी क्या होती है, तो एक्सपोजर टू टेट्रोजेनिक सब्सटेंस, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकती है माँ को, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, माँ को ड्रग्स एब्यूज करी कोई मदर, स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल यूज कर रही है, या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है मदर के अंदर, ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज। तो ये सब क्या कॉज करता है, NTD कॉज करता है। 3 टाइप्स का होता है फ्रेंड्स, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सबके बारे में इसका बता दिया मैंने। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगा आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ देखिए एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रल कॉलम, टफ ऑफ द हेयर, जो अपने ओपनिंग होगी उसमें आप क्या मिलेंगे, हेयर का आपको टफ आपको देखने को मिलेगा। स्किन जो है स्किन को डिंपल आपको देखने को मिलेंगे, डिंपल इन द स्किन देखने को मिलेगा। पोर्ट वाइन स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, सैक लाइक प्रोट्रूजन आपको देखने को मिलेगा, और वीकनेस हो जाएगी लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। ये है इसके असेसमेंट फाइंडिंग। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस होते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स का, एक होता है एंटीनेटल डायग्नोसिस और दूसरा होता है पोस्टनेटल डायग्नोसिस। दोनों को समझने के लिए वीडियो के साथ बने रहना। एंटीनेटल क्या है, तो देखिए M से आपको याद करना है, ये लास्ट में M था, M से आपको याद करना है। M से याद आया, क्या याद आया कि माँ पहले याद आती है। M से माँ और माँ पहले याद आती है, पहले मतलब एंटीनेटल। देखिए क्या करोगे, तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये एक क्या होता है असेसमेंट किया जाता है। और इसके अंदर क्या देखते हैं, अगर इसका लेवल मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि मदर के सीरम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये इंक्रीज लेवल, एलिवेट लेवल क्या इंडिकेट करता है, NTD को इंडिकेट करता है। और ये साथ में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को भी बताता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को ये बताता है। अगर इसका लेवल डिक्रीज है या इसका लो लेवल कम है किसका, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का, तो ये इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम को, कि बच्चे में क्या है, डाउन सिंड्रोम है। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्टनेटल डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो ये तो दोनों कौन से थे, ये जो मैंने आपको बताया पहला, ये है एंटीनेटल डायग्नोसिस और दूसरा है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। देखिए कौन सा है, इसका मतलब है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ये क्या काम करता है, देखिए तो यहाँ लिखा है टू डिफ्रेंशिएट मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखना। टेस्ट परफॉर्म इन डार्क रूम, इस टेस्ट को करने के लिए डार्क रूम में करना होता है और ब्राइट लाइट का यहाँ पर अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर, सैक के ऊपर। तो ये था इसका डायग्नोसिस टेस्ट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डायग्नोसिस के बाद में इसकी आती है क्या है मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है मैंने। तो मैनेजमेंट क्या करना है, इनिशियल इंटरवेंशन क्या होता है, द फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो स्पाइना बाइफिडा है उस पेशेंट है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है ट्रॉमा से, अवॉइड करना है सुपाइन पोजिशन और प्रोवाइड करनी है प्रॉन पोजीशन और साइलेंट पोजीशन इसको दी जाती हैं। कवर द डिफेक्ट विथ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन और डीप गोज पीसेस को कवर करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, द प्रोड्यूस ऑर्गन शुड बी रिवर्ट बैक, जो प्रोड्यूस ऑर्गन है जो बाहर आए उस ऑर्गन को वापस अंदर डालना है, ठीक है। एंड देन एबनॉर्मल ओपनिंग जो है उसको क्लोज कर देना है।
पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोसेफलस आपको मेनली याद करना है, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस आपको ध्यान रखना है, ये है इसका कॉम्प्लिकेशन। लास्ट एंड फाइनल क्या होता है यहाँ का, प्रिवेंशन ऑफ एनडीडी कैसे करना है? तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुड बी डन एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर ए प्लांट प्रेगनेंसी। जब किसी व्यक्ति, कोई भी कपल है वो प्लांट प्रेगनेंसी कर रहा है तो उससे 1 महीने पहले उसको क्या करना है, उसको स्टार्ट कर लेना है प्रोवाइड सप्लीमेंटेशन, इसको दे देना है। कौन सा? फॉलिक एसिड का। तो फॉलिक एसिड क्या होता है? इसका मेजर कॉज होता है किसका? एनडीडी का। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना लेक्चर्स, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत शॉर्ट ट्रिक के अंदर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। फिर बढ़ेंगे एक नए सिंड्रोम के साथ में।